हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो आज है 8 जनवरी, दिन है सोमवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह के 6 बज गए हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे उठ तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन काम नहीं शुरू किए थे। काम अभी से शुरू किए हैं 6 बजे से। तो अब उजाला भी हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा लग रहा था। तो यहाँ घर में झाड़ू लगा दी है। उसके बाद में नए वाले रूम में भी झाड़ू लगा दी है। और अब चलेंगे छत पर। तो छत पर का आप सभी को नज़ारा दिखाते हैं। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है, लेकिन पता नहीं शाम को बारिश हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो बादल भी छाए हैं और कोहरा भी चारों तरफ से छाया है। रोज़ की ही तरह आज भी मौसम है। और जो है ना कि छत हमारी पूरी तरह से गीली हो गई है। तो थोड़े में ही हम झाड़ू लगाएंगे। वैसे तो शाम को ही थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाती है। चूल्हे की पुताई भी कर दी थी और जो है ना कि यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी थी। अगर साफ़ सफाई ना करो तो जो है ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। और कभी कभी बंदर भी आ जाते हैं सुबह सुबह ही और बहुत ही कूड़ा उड़ा डाल देते हैं। तो शाम को ही अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और दिन में जो है ना कि छत को भी धुल देंगे जब हम चूल्हे की पुताई करेंगे खाना बनाकर। और इधर हम फिर आ गए थे नीचे। तो कल हमारे यहाँ ये आटा आ गया था चक्की से, लेकिन कल मैंने नहीं कर पाया था। शाम को ही आ गया था चक्की से उठकर। और अब कर देते हैं टंकी में आटा। तो टंकी को अच्छे से मैंने बस ऐसे ही साफ़ कर लिया है। आटा जो भी था वो कर दिया है। जो जिस भी डलिया में हम आटा रखते हैं उसी में कर दिया है। थोड़ा सा निकला था आटा, लगभग जो है ना कि 1 किलो निकल आया था। और थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, तभी से हम जो है ना कि आटा गेहूं को पिसवा लेते हैं। और थोड़ा सा आटा बाजरे का है तो बाजरे का आटा भी पतीले में कर देंगे। और टंकी काफ़ी वजन हो गया था तो टंकी को मैंने यहीं पर रख दिया है। और अब की बार भी हमारी टंकी नहीं धुल पाई है क्योंकि मौसम ही अच्छा नहीं है। अगर हम धुल देंगे टंकी को तो जो है ना कि सूख नहीं पाएगी अच्छे से। तो ऐसे ही मैंने आटा कर दिया है अच्छे से साफ़ करके। और जो आटा निकला है टंकी से पहले वाला वो आज ही जो है ना कि आटा हम मार लेंगे, रोटियां बना लेंगे। तो अच्छे से जब भी कोई आएगा आरोही के पापा तो हम टंकी को अंदर रख देंगे। और वैसे तो यहाँ पर रखा रहता आटा, 2-3 दिन तक रखे रखते, टंकी को धुल देते और जो है ना कि आटा फिर हम करते। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बंदर। चाहे गेट बंद कर दो या कुछ भी बंद कर दो फिर भी बंदर आ जाते हैं। छत पर से बंदर आ जाते हैं। तो छत जो है ना कि अभी मेरे जो है ना कि पूरे घर में नहीं है, थोड़ा सा खुला है जहाँ पर छप्पर है, वहीं से बंदर आ जाते हैं और बाहर से कुत्ते आ जाते हैं। तो उसकी वजह से कुछ भी चीज़ें हम ऐसे खुले में नहीं रखते हैं। सभी चीज़ें जो है ना कि बहुत ही संभाल कर रखनी होती हैं। और इधर तब तक जो है ना कि आलू रख दिए थे हमारी ननद जी ने। तो आलू अभी उबले नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हम चाय बना लेंगे क्योंकि दूध भी नहीं था। तो दूध लेकर आए तब जो है ना कि चाय रखी है। और चाय नाश्ता सभी का हो चुका है और दूध को भी गर्म करके रख दिया था। उसके बाद में आलू उबल चुके हैं तो अब खाना बनाएंगे। तो आलू छील लेंगे और तब तक हमारी ननद जी टमाटर, धनिया और हरी मिर्च सभी चीज़ें कट करके रख रही हैं। और इन दिनों मटर जो है ना कि थोड़ी सी पकी हुई आती है। तो आज मटर को भी मैंने उबाल लिया है, फलियां ही रख दी थी उबलने के लिए। तो अच्छे से उबल गई हैं तो मटर भी छील लेंगे। पहले आलू छील लेंगे और थोड़े से आलू बचा भी दिए हैं, वो बाद में हम नमक मिर्च के कौरेंगे। क्योंकि जो है ना कि इन दिनों में आलू की सब्ज़ी जो होती है ना कि बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ आलू की ही सब्ज़ी सभी को पसंद है। उस दिन मैंने दाल बनाई थी तो किसी को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई थी। दाल मसूर की दाल थी। वैसे भी मसूर की दाल सभी को नहीं पसंद होती है और जो अरहर की दाल होती है वो सभी को पसंद होती है। तो मसूर की दाल बनाई थी। और सर्दी की वजह से अरहर की भी दाल नहीं बनाते हैं क्योंकि जो सर्दी होती है वो एकदम से जकड़ जाती है अरहर की दाल खाने से। तो मसूर की दाल बनाई थी। और आरोही को तो हमारी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी जो है ना कि और सभी को इतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई थी। तो आज आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, आलू कौरेंगे और थोड़े से रसा वाले भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी नंदत जी ने कहा कि रसा वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक, जैसा सही लगे वैसा करो, क्योंकि सभी लोग जो है ना कि अपने अपने हिसाब से ही काम करते हैं।
तो यहाँ पर आज हमारी ननद जी सब्जी छौंकेंगी और तब तक जो है ना कि मटर मैंने छील कर रख दी है। और आरब की तबीयत फिर से ठीक नहीं है, 2-4 दिन ठीक रहती है, उसके बाद में फिर से ये सर्दी इनको जकड़ लेती है। तो देवरानी जी हमारी जो है ना कि आरब को लिए हुए गोद में बैठी हैं। और वैसे जब बुआ ले लेती हैं तब कुछ ना कुछ काम में लग जाती हैं, लेकिन एक लोग जो है ना कि आरब के लिए बिल्कुल खाली रहते हैं। क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है सर्दियों में, सर्दी बहुत जल्दी से छोटे बच्चों को लग जाती है। क्योंकि आरोही हमारी जब छोटी थी, आरोही का भी यही हाल था, फिर भी आरब को ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, आरोही को तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती थी। और आज हम थोड़े से चावल भी बनाएंगे, रोटी भी सेकेंगे, लेकिन चावल भी बनाएंगे क्योंकि बिना चावल तो बिल्कुल पेट ही नहीं भरता है। तो आज हम लोगों ने कहा कि थोड़े से चावल भी बना लेंगे, जब आरोही चली जाएंगी स्कूल उसके बाद में बनाएंगे, क्योंकि आरोही को नहीं खिलाएंगे। वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि जो है ना कि इलायची डाल लिया करो, जो बड़ी वाली इलायची होती है, और गरम गरम चावल आरोही को खिलाया करो। लेकिन फिर भी आरोही को जब भी हम चावल खिलाते हैं तो आरोही को सर्दी ज़रूर हो जाती है और खांसी आने लगती है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत होती है, और दिन में तो खांसी नहीं आएगी, रात को ही आएगी। तो ये फिर सोने नहीं देती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और लगभग 2-3 घंटे खांसी आती है इनको शाम को। तो अब जो है ना कि 2-3 दिन से अब की बार इन्होंने चावल नहीं खाए हैं। जो है ना कि उस दिन मैंने जब कल ही इन्होंने खाली सिर्फ खाए थे, और वैसे पहले नहीं चावल खाए थे, लेकिन कल जो है ना कि मसूर की दाल के साथ में खाए थे तो सर्दी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं सर्दी ना हो जाए और इनको खांसी ना आने लगे। और इधर हमारी ननद जी आ गई हैं चावल लेकर, तो तब तक चावल बीन लेंगी। और इधर मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है, क्योंकि सब्जी बन जाएगी उसके बाद में पहले रोटियां सेकेंगे और फिर हम जो है ना कि चावल बनाएंगे कढ़ाई में ही। और इधर आज जो हमारे यहाँ ये जगह हमारी थोड़ी सी यहाँ पर पड़ी है, जो कि बकैना के पेड़ खड़े हैं, और नीम के भी पेड़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर बकैना के पेड़ खड़े हैं। तो वहाँ पर कौवा बहुत सारे बैठे हुए हैं और काफ़ी आवाज़ भी कर रहे हैं। और इधर आरोही तो हमारी तैयार हो गई हैं स्कूल जाने के लिए। आज स्कूल फिर से बोला है कि खुलेगा, तो आज जो है ना कि जल्दी से आरोही की छुट्टी भी हो गई थी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बादल की वजह से बिल्कुल भी उजाला नहीं लग रहा था। और तो अभी हम आरोही को जो है ना कि भेजने के लिए जाएंगे, क्योंकि दीदी के जो बच्चे हैं वो हैं बगिया में, तो बगिया में हम आरोही को वहीं पर छोड़ दिए थे, और उसके बाद में आरोही वहीं से चली जाएंगी। और आरोही के पापा भी जो है ना कि अपनी तैयारी कर रहे थे दुकान पर जाने के लिए, तो जो है ना कि नहाकर फिर जो है ना कि खाना खा लेंगे और ये भी निकल जाएंगे। और इधर उससे पहले हम आ गए थे चटनी पीसने के लिए, तब तक हमारी देवरानी और ननद जी वहाँ पर थीं रोटियां बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो चटनी पीस लेते हैं, क्योंकि जो है ना कि सब्जी में जब नमक मिर्च थोड़ी सी हल्की होती है तो चटनी के साथ में स्वाद जो है ना कि दुगना हो जाता है। तो चटनी हमारे यहाँ जो है ना कि किसी दिन ऐसा निकल जाता है कि चटनी नहीं पिसती है। वैसे चटनी हम लोग हरा धनिया की रोज़ ही बना लेते हैं, 2-4 हरे मिर्च डालते हैं और लाल मिर्च भी डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इधर रोटियां तो हमारी सिक चुकी हैं, और जो है ना कि पापा खाना खाकर चले गए हैं, अपने काम में लग गए हैं। आरोही के पापा भी चले गए हैं, और बुआ आ गई थी खाना खाने के लिए। तब तक हम लोगों ने बुआ को रोक दिया है कि चावल बन जाए तब खाना खाना, क्योंकि चावल भी आज बन रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालकर इनको कौर देंगे और फिर पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चावल हमारे बन जाएं उसके बाद में फिर हम लोग खाना खाएंगे। और इन दिनों में भी जो है ना कि जब तक हमारे घर के सारे काम नहीं हो जाते हैं तब तक हम नहीं खाना खाते हैं, और सभी लोग जिसको भी खाना खाना होता है वो खा लेता है, क्योंकि भूख सबकी अलग अलग होती है। हमारी तो भूख बंध चुकी है, तो जब हमारे सारे काम हो जाते हैं तभी हमें तेज़ की भूख लगती है, तो तभी हम खाना खाते हैं। तो सभी लोग तब तक खाना खा लेंगे, और जो भी काम है वो हम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे। और एक हमारी दीदी हैं बरसा दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी है निशा वाजपेयी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती है। और एक हमारे दोस्त हैं प्रियांशु, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और बहुत दीदियाँ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमें बताती हैं कमेंट के माध्यम से,
क्योंकि जो भी बातें हमें नहीं पता होती हैं वो हमारी दीदियाँ हमें बताती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें यूट्यूब के माध्यम से पता चली हैं, क्योंकि हमारी दीदियाँ सभी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताती रहती हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो है ना कि इन दिनों में थोड़ा सा कम ही टाइम हमें मिल पाता है। दिन में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, और सुबह शाम तो वो तो हमारा बंधा हुआ है, सुबह शाम ज़रूर ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सुबह शाम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है और दिन में थोड़ा सा कम मिलता है टाइम। तो दिन में हम अपनी ननद जी के साथ में पढ़ाई करते हैं, दोनों लोग मिलकर, और सुबह शाम अपने अपने अलग अलग करते हैं पढ़ाई। तो अभी थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है ना कि पढ़ाई भी अभी करनी है। और लेकिन उससे पहले आरोही हमारी आ गई थी। तो वैसे तो आरोही जो है ना कि लगभग 1:30 बजे छुट्टी होती है। आज जल्दी से ही आरोही की छुट्टी हो गई है, तो आरोही आ गई थी। 11 बजे ही छुट्टी हो गई थी, क्योंकि ठंडी की वजह से बच्चों का जो है ना कि बहुत जल्दी जैसे तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो बच्चे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं ये लोग रोकते हैं और बस घर को भेज देते हैं। वैसे तो देरी में होती थोड़ी छुट्टी, लेकिन आज जल्दी से छुट्टी हो गई है। बिल्कुल भी मौसम नहीं खुला है, बादल ही बादल छाए हैं। और इधर मैंने आज थोड़ी से चूल्हे की जो मिट्टी थी वो भी मैंने निकाली है। वैसे तो रिपेयरिंग करने वाले थे, लेकिन मैंने कहा चलो हल्की सी ही मिट्टी निकाल देते हैं, और जब धूप निकलेगी तब हम रिपेयरिंग करेंगे। अभी धूप निकलती नहीं है, लेकिन मिट्टी छूट रही है चूल्हे से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मिट्टी लगाए हुए, तो वो वाली मिट्टी जल गई है और अब छूट छूट कर निकल रही है। तो थोड़ी सी ही मिट्टी मैंने निकाली थी, और आरोही ने झट से हमारे काम भी करवा दिए। झट से जो भी मैंने कूड़ा उड़ा भर कर दे दिया था वो डाल दिया है। और आरोही हमारी अभी छत पर ही है, हमारे साथ में ही। काफ़ी हेल्प हमारी आरोही हमारे साथ में कराती रहती हैं। और इधर आज मैंने यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर दी है। जो भी हमारे यहाँ पर पौधे रखे हैं, जो इसका एक जो है ना कि 10 बजिया इसको बोलते हैं, और तुलसी का भी यहाँ पर जो है ना कि पौधा रखा है, लेकिन वो तो अच्छे से चल नहीं रहा है। पता नहीं पाला पड़ रहा है इन दिनों में, तो जो पौधे हमारे हैं वो अच्छे से चल नहीं रहे हैं, ख़राब से हो गए हैं। तो जब ये धूप निकलेगी तब अच्छे से चलेंगे। और यहाँ पर आरोही हमारी झाड़ू लगाने के लिए आई थी, तो हमारी आरोही की थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई थी, क्योंकि आरोही अपनी तरफ खींच रही थी और हम अपनी तरफ खींच रहे थे। और मेरे मना करने पर भी आरोही जो है ना कि बिल्कुल भी नहीं मानी, झाड़ू लगाने में लगी हुई हैं। तो मैंने फिर झाड़ू छोड़ ही दी थी। मैंने कहा चलो तुम ही लगा लो, क्योंकि तुम ज़्यादा काम करने के लिए आई हो तो तुम ही लगा लो। और यहाँ पर आरोही हमारी कितने अच्छे से जो सीढ़ियाँ हैं जीने की वो साफ़ कर रही हैं। एकदम से अच्छे से झाड़ू आरोही ने लगाई थी, और छोटी वाली फिर झाड़ू आरोही ने उठाई थी, क्योंकि बड़ी वाली मैंने दी नहीं थी, तो छोटी वाली झाड़ू फिर उठा ली थी और उसी से झाड़ू लगा दी थी पूरे जीने पर। और घर के काम तो हो गए थे, साफ़ सफाई हो गई है। और इधर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर ये पापा लेकर आए हैं खेतों से, जो इन्हें बोलते हैं घुंगची हमारे यहाँ। ये शादी ब्याह में ज़्यादा ही कुछ काम आती हैं, तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी से शादी भी आने वाली है, तो इसी वजह से पापा अभी से ही इनको इकट्ठा कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत होगी तो दे देंगे। और वैसे तो सभी लोग इकट्ठी कर लेते हैं, सभी लोगों को चिंता रहती है अपने अपने यहाँ के कामों की। तो जैसे आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ बड़ी अम्मा की यहाँ शादी है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में। तो आज तो आग जो है ना कि पूरा दिन ही जली थी। वैसे तो जलती रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत देर तक बंद हो जाती है आग, और तापना सभी लोग बंद कर देते हैं। लेकिन आज भी पूरा दिन आग जली थी, और पूरा दिन सभी लोग जब भी काम से फ्री होते थे तो आग के पास में ही बैठ जाते थे, क्योंकि काम करते रहो तब तक तो ठंडी नहीं लगती है, और जैसे ही हम काम छोड़ते हैं वैसे ही ठंडी जोरों की लगती है, और बस आग के पास में बैठ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी इन दिनों में हो रही है। और कल मैंने चादर भी धुल दी थी, तो चादर हमारी नहीं सूख पाई है, तो आज हमें कुछ और भी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। लेकिन काम करते समय बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है, आराम से सारे काम हो जाते हैं और मज़े मज़े में हो जाते हैं। और इधर शाम के मैंने धुल कर रख दिए हैं, सारे बर्तन मांज दिए हैं, तो धुल कर रख देते हैं। और खाना पीना तो सभी का हो ही चुका है, बस ये बर्तन का ही हमारा काम छूटा था, ये भी हो गया है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।